अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे तालिब इल्मों, आज मैं आपको उर्दू ज़बान की ख़ुसूसियात और अहमियत के बारे में बताऊंगी। उर्दू ज़बान की ख़ुसूसियात। उर्दू के मायनी लश्कर के हैं जो मुख्तलिफ़ ज़बानों से मिलकर बनी हैं। दुनिया में बोली जाने वाली चौथी बड़ी ज़बान उर्दू है। बरे सग़ीर पाक व हिंद की मुख्तलिफ़ कौमियत रखने वाले और मुख्तलिफ़ पुरानी तहज़ीबों के ज़बानों के अल्फाज को इसने अपने अंदर समो लिया है और राब्ते का ज़रिया बनी। ये ज़बान अरबी, फ़ारसी और हिंदी की आमेज़िश से वजूद में आई और अंग्रेज़ों की हुक्मरानी की वजह से अंग्रेज़ी अल्फाज भी शामिल हुए। पूरे बरे सग़ीर में बोली, लिखी और समझी जाने वाली ज़बान उर्दू थी। उर्दू ज़बान में चाशनी और मोहब्बत है। ये आसान और आम फहम ज़बान है। पंजाब, दक्कन, शुमाली हिंद में फली फूली। उर्दू 400 साल तरक्की करके रोज़मर्रा बोलचाल का ज़रिया बनी। सूफिया बुज़ुर्गान दीन और जदीद उर्दू शायरी में भी इसी ज़बान को इस्तेमाल किया गया। अहमियत। उर्दू ज़बान हमारी पहचान, हमारी तहज़ीब व सक़ाफ़त की आईना दार है और हमारे मुल्क पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। इसके ज़ख़ीरे अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारे मुल्क में चारों सूबों में राब्ते का ज़रिया है। उर्दू अदब में नसर निगारी, शायरी, ड्रामा निगारी के अलावा ये ज़बान माशरती एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी में कमाल का दर्जा रखती है और इसकी तसनीफ़ात को बेहतरीन अदबी अहमियत हासिल है। आइनी तौर पर तो उर्दू को ज़बान का दर्जा हासिल है, लेकिन अमली मैदान में अंग्रेज़ी को तरजीह हासिल है। हमें अगर तरक्की करना है तो हमें अपनी ज़बान को अहमियत देना होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।